जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि मेरे को तो पहले से ही पता था कि बेलमॉन्ड अभी आउट होने वाला है, लेकिन उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले ही इसको हरा देगा। उसको ये तक नहीं पता है कि इस किड गोकू के पास ओमनी पावर है और ये ऐसे ही नहीं हारेगा। और फिर हम देखते हैं विस को, जो कि कहता है कि लॉर्ड बीरस हमें इस छोटे गोकू को मिलकर हराना पड़ेगा, तभी शायद हम इसे हरा पाएंगे, वरना कोई भी गॉड अगर इस अकेले में लड़ेगा तो किड गोकू जीत ही जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर बीरस कहता है हाँ विस तुम सही कह रहे हो, हमें मिलकर इसे हराना पड़ेगा। और फिर बीरस सभी गॉड और एंजल से कहता है कि हम सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएगा और ये वहीं और हम उसी का फायदा उठा के इसे हरा देंगे। और फिर सारे गॉड बीरस के प्लान में हाँ बोल देते हैं, जिसके बाद सभी गॉड और एंजल एक साथ मिलकर उस किड गोकू पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद किड गोकू अपने मन में सोचता है कि तो अच्छा ये लोग मेरे पे मिलके हमला कर रहे हैं, अभी इनको अलग अलग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जब इन्हें आउट करूंगा तब मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं किड गोकू अपने हाथों में एनर्जी बॉल्स बनाने लगता है, और फिर वो किड गोकू अपने एनर्जी बॉल से उन सारे गॉड्स पे हमला कर देता है। इस चीज को देखकर सारे गॉड वहां से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पे किड गोकू ने एक बड़ी सी एनर्जी बीम भी बना ली थी, और किड गोकू उस बीम को भी लॉन्च कर देता है, जिसको देखकर सारे गॉड्स इधर से उधर हट जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के किड गोकू बहुत ही स्पीड में एक गॉड पे हमला कर देता है, और जैसे ही वो उस पे हमला करता है वैसे ही किड गोकू उसे मार देता है, जिस वजह से वो गॉड बहुत पीछे गिरता है। और फिर किड गोकू अपने हाथ में दोबारा से बीम बना के उस गॉड पे मार देता है, जिस वजह से वो गॉड रिंग आउट हो जाता है। और इस चीज को देखकर सारे गॉड और एंजल शॉक होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे किड गोकू एक एंजल पे भी अटैक कर देता है और उसे वो मार दे और उसे भी वो रिंग के बाहर निकाल देता है। और इस चीज को देखकर सारे बचे हुए गॉड्स और एंजल सब के सब शॉक होते हैं। फिर बीरस दोबारा से कहता है कि लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और फिर बीरस कुछ प्लान बना के सारे गॉड्स को और एंजल को बता देता है, जिसके बाद बीरस कहता है कि अब तो शायद हम इससे जीत ही जाएंगे। और फिर हम देखते हैं सारे गॉड और एंजल किड गोकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फिर सारे गॉड अपने हाथों में हकाई बॉल बनाते हैं और उस किड गोकू पे ऊपर छोड़ देते हैं। और इस चीज को देखकर किड गोकू बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर किड गोकू अब चारों तरफ से हकाई बॉल से घिरा होता है और हकाई बॉल हल्के हल्के उसके पास आ रही होती है, लेकिन फिर किड गोकू सोचता है कि वो तो ऊपर से निकल सकता है, तो फिर वो हवा में उड़ के ऊपर से निकलने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं ऊपर बीरस एक बड़ी सी ही एनर्जी बॉल को चार्ज कर रहा होता है, और फिर बीरस उसके ऊपर वो एनर्जी बॉल फेंक देता है, जिस वजह से किड गोकू उन हकाई बॉल्स के अंदर कैद हो जाता है, और उसी वक्त पे वो सारी हकाई बॉल फट जाती हैं। और फिर बीरस कहता है कि अब मेरे को लगता है कि किड गोकू का बचना बहुत ही मुश्किल है। इस पे विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस आप सही कह रहे हो, अब तो वो बच ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर हकाई बॉल फटी होती है वहाँ पर किड गोकू जमीन में लेटा होता है, और फिर बीरस कहता है कि जैसा कि मेरे को लगा था ये अब बेहोश हो चुका है, अब बस हमें इसे रिंग से बाहर फेंकना है। और फिर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि चलो अब मैं इसे उठा के सीधे ही रिंग के बाहर फेंक देता हूँ। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किड गोकू को उठाता है और वो रिंग के कोने में जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर किड गोकू उसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लात मार देता है और उसे ही रिंग के बाहर फेंक देता है। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है, और ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि ये उन हकाई बॉल से बचा कैसे, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन ये तो अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। और फिर हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि आखिर ये हमारी हकाई बॉल से कैसे बच गया, ऐसा कैसे हुआ। और फिर चंपा कहता है कि ये अभी बहुत ज्यादा कमजोर होगा क्योंकि ये हमारी हकाई बॉल से भिड़ा था, तो इसका मतलब कि अब हम इसे शायद हरा दें, क्योंकि ये अभी कमजोर होगा तो हमें मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। और वैसे भी ये रिंग के किनारे में है तो हम इसे जल्दी से जल्दी नीचे गिरा ही देंगे। और फिर हम देखते हैं 5-6 गॉड किड गोकू को एलिमिनेट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं वो 5 गॉड्स और एंजल मिलकर भी उसको नीचे नहीं गिरा पा रहे होते हैं। और फिर किड गोकू को एक खतरनाक सा आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल को जमा करने लगता है और वो गॉड और एंजल के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और फिर जैसे उसके हाथ में वो एनर्जी बॉल में फुल पावर हो जाती है, वैसे ही वो उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर से उछल के उनके पीछे आके उनके ऊपर एनर्जी बॉल से हमला कर देता है, जिसमें से चैंपा और वाडोस बच जाते हैं और बाकी गॉड एलिमिनेट हो जाते हैं। और ऐसे ही ये फाइट थोड़ी देर तक और चलती है, जिसके बाद किड गोकू ने बहुत ज्यादा एलिमिनेशन कर दिए होते हैं। लगभग किड गोकू ने 20 एलिमिनेशन कर दिए होते हैं, और बस अब रिंग में बीरस, चैंपा, विस और वाडोस बचे होते हैं। और फिर बीरस कहता है कि मैंने अब इसके सारे अटैक्स को देख लिया है कि ये कैसे अटैक करता है, अब इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पे चैंपा कहता है कि हाँ बीरस तुम सही कह रहे हो, मैंने भी अब इसके सारे अटैक को देख लिया है, अब इसका बचना सही में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें इसके सारे अटैक पता है और अब तो हम इसे हरा ही देंगे।
और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस चलो अब हमें इसको हरा ही देना चाहिए। और अब मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया होगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को हराया है और इसमें तो हम पे बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है। फिर बीरस कहता है कि वैसे भी हमें इसको जीतना ही है क्योंकि हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। और फिर चैंपा कहता है कि चलो बीरस, विस और वाडो, अब हम चारों मिलके इसे हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि सोचता है कि ये चारों भी मेरे को क्या ही हराएंगे। अगर मेरे को वो 20 लोग नहीं हरा पाए तो ये 4 लोग मेरे को क्या ही हराएंगे। मेरे को इन्हें भी जल्दी खत्म करना पड़ेगा और फिर मैं सारे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँगा। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि ये किड गोकू तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसने लगभग 10 एंजल और 10 गॉड को हरा दिया है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा क्योंकि इसके सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बीरस खड़ा है। देखते हैं अब क्या होगा। फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि सोचता है कि किड गोकू तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन देखते हैं अब ये इन चारों के सामने क्या करता है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू उन चारों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किड गोकू जितने भी हमले करता है उन सभी हमलों से वो चारों के चार बच जाते हैं क्योंकि उनने किड गोकू के सारे अटैक पहले ही देख लिए थे और उन्हें अब ये पता लग गया था कि वो कैसे अटैक करता है, तो वो उसके अटैक से आराम से बच जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि हमला करते करते सोचता है कि आखिर ये चारों लोग मेरे अटैक से कैसे बच रहे हैं। मेरी तो स्पीड भी इतनी ज्यादा है लेकिन मैं इन्हें छू भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है ये। और फिर हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है कि छोटे गोकू अब तुम गए। और फिर बीरस किड गोकू के सर में एक फ्लिक मारता है जिस वजह से किड गोकू पीछे जाके गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा डैमेज नहीं आया होता है। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस आपको उसे पंच मारना चाहिए था जिससे वो पूरा ही रिंग आउट हो जाता, लेकिन आपने ये फ्लिक क्यों मारी। फिर बीरस कहता है कि वे सब हमें ये पता है कि वो नहीं जीत सकता है तो मैं थोड़े उससे मजे ले रहा हूँ। फिर हम देखते हैं उस किड गोकू को जो कि सोचता है कि इसने ऐसा कैसे किया, इसने मेरे को बस एक फ्लिक से इतनी दूर छटका दिया, लगता है मेरे को अब कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनसे हार जाऊंगा। को एक एक करके इन्हें रिंग आउट कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं किड गोकू अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और वो अपने हाथों में एक खतरनाक सा एनर्जी बॉल को क्रिएट कर रहा होता है जो कि रेड कलर की होती है और वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और इस चीज को देखकर बीरस कहता है कि आखिर इसके पास इतनी ढेर सारी एनर्जी बची कैसे है, इसने इतनी बड़ी एनर्जी बॉल कैसे बना ली। हमें इसके एनर्जी बॉल से बचना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत ही गंदा डैमेज पहुंचेगा। और फिर बीरस, विस, वाडोस और चांपा अपनी एनर्जी बीम को रेडी करने लगते हैं और वो चारों के चार एनर्जी बीम को रेडी कर लेते हैं। तो वैसे ही वो उस किड गोकू के रेड कलर की एनर्जी बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी बीम मार देते हैं और वो किड गोकू भी उस रेड कलर की एनर्जी बॉल को छोड़ देता है, जिसके बाद वो बॉल और उनकी एनर्जी बीम क्लैश कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को और वो कहता है कि बस यही तो मैं चाहता था, अब मैं आराम से 2 लोगों को तो एलिमिनेट कर ही सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं किड गोकू बहुत ही तेजी से आता है और वो चांपा और वाडोस को बहुत जोर से पंच मारता है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और उसी वक्त का फायदा उठा के किड गोकू अपने हाथ में एनर्जी बीम बना के उन दोनों के ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो दोनों भी रिंग के बाहर गिर जाते हैं और अब बचे हैं। और इस चीज को देखकर बीरस और विस भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे किड गोकू की एनर्जी बॉल बीरस और विस को लग जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर किड गोकू कहता है कि मेरे को लगता है कि ये दोनों अब बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद मैं इन्हें आराम से हरा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर बीरस और विस अभी भी होश में होते हैं और उनके अंदर बहुत पावर भी होती है, जिसके बाद बीरस कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे को लगता है अपनी मैक्स पावर दिखानी पड़ेगी, तुम भी अपनी पावर अप कर लो क्योंकि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और अब हम इसे मिलके ही सीधे रिंग आउट करेंगे। और फिर हम देखते हैं जेनो को और जेनो कहता है कि किड गोकू तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने चांपा और वाडोस को कैसे एलिमिनेट कर दिया, इसने दिमाग का तो बहुत अच्छा यूज किया है इस पे। दूसरे जेनो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कहता है कि अब मेरे को लगता है कि खेल बदलने वाला है। और हम देखते हैं बीरस अपनी मैक्स पावर में होता है और विस भी अपनी मैक्स पावर में होता है। तो आखिर अब आगे क्या होगा, या बीरस और विस मिलके किड गोकू को हरा देंगे या फिर यहाँ पर किड गोकू ही जीत जाएगा। तो ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट कर दो।